सुंदर साथ जी, आप हक श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अपने नेत्र अंग का वर्णन करके हमें बता रहे। एक बाहरी शोभा का वर्णन और एक नेत्रों के गुण का वर्णन। बाहरी शोभा से तो सुख मिलता ही मिलता है, लेकिन इससे अधिक सुख तब मिलता है जब उस नेत्रों के अंदर भरे हुए भाव की लज्जत हमारे दिल तक पहुंच जाती। धनी जी अपने दिल के सारे भाव अपने नेत्रों से व्यक्त कर कर हम रूहों के दिल तक पहुंचा देते। अर्श की भाषा ही नेत्र की है, नेत्र ही बोलते हैं, नेत्र ही सुन लेते हैं। सारे गुण नेत्र के अंदर ही भरे पड़े हैं। इश्क व्यक्त होना भी नेत्रों से ही होता है, और हम इश्क को पा लेते हैं तो भी नेत्रों से। हम सामने इश्क व्यक्त कर देते हैं प्रीतम की तरफ तो भी अपने नेत्रों से। ऐसे कई सुख सागरों से भरे मेरे प्रीतम के नेत्र अंग अति सुंदर प्रेम और इश्क से भरे हुए हैं। आगे हमें यही कह दिया कि इन नेत्रों से जैसे इश्क की नहरें चल रही है, और वो नहरें हमारे नेत्रों से चलकर हमारे दिल तक पहुंच जाती है। जो भाव लेकर मैं प्रीतम की ओर देखती हूँ, मेरे प्रीतम के नयनों में मुझे वही सुख तुरंत ही मिल जाता है। जब इश्क से लबालब भरी हुई आशिक की नजरों से हम रूहें प्रीतम की ओर देखती है, तब प्रीतम की नयनों में भी आशिकी ही नजर आती है। और प्रीतम के प्यार से तृप्त होकर जब हम शीतल नयनों से प्रीतम की तरफ देखते हैं, तब वहीं पे प्रीतम के दिल में शीतलता से भरा, करुणा से भरा, मेहर से भरा सारा भाव तुरंत ही नजर आ जाता है। बस यही प्यार की भाषा है। इसलिए धनी ने कहा कि मैं रूहों के नूर में, नैन में, रूह मेरे नैन में, रूह मेरे नैन की पुतली। हम रूहें प्रीतम के नैन में और प्रीतम हमारे नैन में बसते। वो हमारे नैनों के तारे हैं, और उस तारों को मैं अपने पलक झपका के, पलकों में बंद करके ऐसे दिल में भर लेती हूँ कि कहीं मेरे दिल से मेरे प्रीतम की स्मृति, उनका स्वरूप निकस ही न जाए। ये प्यार का इतना तेज भाव है कि रूह अपने प्रीतम से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होना चाहती। कई गुण नैन रंग में, कई गुण नैन रसा का, कई गुण नैन रंग में। अब नैनों के रंग क्या रंग है? काली भंवरे, गोरा रंग, उज्ज्वलता लिए, और नैनों के अंदर जैसे गजरा लगा हो, इतनी गाढ़ी काली
प्रीतम की नैन की छवि, उस रंग के अंदर हम ऐसे रंग जाते हैं। मेरे प्रीतम को रंगीले इसीलिए कहा गया है कि उनका इश्क का रंग उस नैनों के अंदर भरा पड़ता है, और उसी रंग के अंदर मैं रंग जाता। ऐसे मेरे प्रीतम के रंगीले नैनों में कई रस उनके दिल का उमड़ उमड़ कर आ जाता है, और उसी रस का रसास्वाद करते करते मैं प्रीतम के रंग में रंग जाती हूँ। कई गुण नैनों के नूर में, कई गुण नैनों के हेता। प्रीतम के नैनों के अंदर के अपार गुण नूर से भरे पड़े हैं। अर्श की हर चीज नूरमयी है, गुण भी नूरमयी है, और अपार नूर का गंज जैसे मेरे प्रीतम के नैनों के अंदर भरा पड़ा है। हित, प्रेम, प्यार, शीतलता, करुणता में है, गुणों का जैसे गंज लगा है। वार न पार का हूं, इतने गुण मेरे प्रीतम के नैनों के अंदर मैं हमेशा देखती रहती हूँ। कई गुण तीखे कई सिल में, गुण मीठे कई सुख देता। कई गुण तीखे, तीखे माने जब वो तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखते हैं, और तब जो प्यार के तीर मेरे दिल में डूब जाते हैं, और उसका आनंद भी अपार मुझे मिलता है। ऐसे ही उनके और गुण है जो शीतलता से भरे पड़े। जब उस नेत्र में नयन देखती हूँ तो जैसे अंग अंग में शीतलता व्याप्त हो जाती, और इतने मीठे गुण हैं कि मुझे सारा दिन मेरे प्रीतम के नयनों के अंदर ही डूबे रहने का चाहना होती है। कई गुण केते कहूँ, गुण को नावे पार। ऐसे मेरे प्रीतम के नयनों के गुण का अपरंपार कोई पार नहीं। मेरी रूह ने चाहा हो और मेरे प्रीतम के नयनों में न देखा हो, ऐसा कोई गुण नहीं। पल पल मैं देखती रहती हूँ, और नए नए गुणों का भाव आभास मुझे मिलता ही रहता है, और उसी सुख में मैं डूबी रहती। इतने अधिक गुण भरे पड़े हैं कि उसको मैं इस संसार की जुबान से गिनती में नहीं ला सकती। ये भूल देखो अपनी, ये शोभा गुण गिनो माहे सुमार। और यही हमारी भूल है कि मेरे प्रीतम के नयनों के गुण का हिसाब लगा रही। जब होश रहवे तो ही सब लगाया जाता है। आशिक रूह अपने प्रीतम के नैनों के गुण में ऐसे डूब जाती है, तो डूबने के बाद उसके होश कहाँ रहेगा कि वो गिनती करती रहे। नमक का ढेला समुद्र की गहराई नापने के लिए चला जाए तो वो कैसे समुद्र की गहराई को नाप सकता है।
तो जल में जाते ही पिघल कर जल के अंदर रल गल जाएगा, उसका अस्तित्व रहेगा, तब तो जाके वो समुद्र की गहराई को नापेगा। बस यही हमारी भूल है कि हम मेरे प्रीतम के नैनों के गुण की बेशुमार को गिनने में लगे। अरे जब प्रीतम के नैनों के साथ हमारी नजरें मिल जाती है, अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, अपनी मैं खुदी उसी पल टूट जाती। हम उन सागरों के अंदर ऐसे डूब जाते हैं, ऐसी मस्ती चढ़ जाती है, एक गुण की मस्ती भी यदि हमारे दिल के अंदर चढ़ गई और दूसरा गुण तो नजर में आएगा ही नहीं। गिनती करेंगे तो कैसे करेंगे? ये अपार गुणों में से किसी एक गुण भी यदि हमें दिल में बस गया तो हम वहीं पे अपने आप को समाप्त कर देंगे। मेरे प्रीतम अपनी तरफ से हम रूहों को अपने नेत्रों के सारे सुख प्रदान करते हैं, ताकि हम उसी के अंदर डूब जाए। वो सारे गुण हमारे दिल के अंदर बस जाए, ताकि परामोशी टूटे और हम प्रीतम के वास्तविक नयनों के साथ इश्क की आनंद की लीला में डूब जाए, मस्त हो जाए। एक गुण गिनने वाले, गिनती में आने वाले गुण नहीं है, ऐसे बेशुमार गुणों का समूह मेरे प्रीतम के नेत्र है। कई गुण नेत्र सुभान के, सो क्यों कहूँ चतुराई ना। ऐसे अपार गुणों की चतुराई जहां प्रतिपल नए नए सुख मिलते हो, ऐसे मेरे प्रीतम के गुणों की, नयनों की चतुराई की मैं क्या कहूं। इत जुबा बलना पहुँचही, हिस्सा कोट मा एक गुण। यहाँ की चतुराई, यहाँ की शब्द, यहाँ की जुबा, हिस्सा कोट में किसी एक गुण का करोड़वा हिस्सा भी इन शब्दों के अंदर नहीं आ सकता। ये धनी का हुक्म, ये धनी की मेहर है कि हम रूहों के दिल तक इस नयनों के गुण पहुंच रहे। ये सारे सुख मेरे प्रीतम के दिए ही हमारे दिल तक पहुंच रहे। बाकी ये झूठे तन की, झूठी जुबान के, झूठी शब्दों से कभी भी ये सुख गिनती में न आ सकते, न अपने दिल में हम बसा सकते। लेकिन अपनी मूल निस्बत जान के अपनी रूहों को जगाने के वास्ते मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम ये सारे सुख इस खेल के अंदर लेकर आए और एक इलम और इलम का सहूर करके हम रूहों के दिलों तक पहुंचा रहे। जो निस्बती रूहें है, इन दिल में ये मेरे प्रीतम के नयनों के गुण तीर की तरह चुभ जाएंगे।
मेरे प्रीतम के नयनों के गुण उसके दिल में ऐसे बस जाएंगे कि ये दुनिया उसे नजर ही नहीं आएगी। मेरे प्रीतम के नयनों से अधिक सुंदर, इसे अधिक गुण भरा, इसे अधिक रसवान और कोई चीज होवे तब तो हमारे नैनों में बसेगा। हम जैसे यहाँ किसी सुंदर पुष्प को देख लेंगे तो उसकी सुंदरता मन को चुभ जाती है, और ऐसे चुभ जाती है कि हम उसकी सुंदरता से दीवाने हो जाते हैं, बार बार उसी को देखते हैं। ये तो संसार की किसी चीज की बात है, इससे कई गुना अधिक सुंदर और अपार गुणों का भंडार, अनुपम भाव भरे मेरे प्रीतम के नेत्र। इसलिए मेरे प्रीतम उनके गुणों की बातें हमें समझा रहे, ताकि इसके किसी एक गुण भी यदि हमारी नजरों में बस जाए तो हमारी सुरता फिर अपने मूल स्वरूप में जागृत, खेल नजरों से यूं ही हट जाए कि बार बार एक ही बात सुनते 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 कहीं हमारी नजरों में वो गुण बस जाए, एक झलक भी लग जाए मेरे प्रीतम के नेत्र अंग के गुणों की, तो हमारी तो सुरता ही खुल जाए और फिर मेरे प्रीतम का पूर्ण स्वरूप हमारी नजरों में बस जाएगा। प्यारे मेरे प्राण के नैना सुख सागर सलोने। ऐसे अति सुंदर प्यारे नैना कई सुख सागर सलोने, अनुपम सौंदर्य से भरे, सुहाने, दिल को लुभावने, ऐसे मेरे प्रीतम के नैन इश्क से लबालब भरे हुए हैं। रह ना सको बिना रंगीले जो कसुमड़ी उजलक में। और मैं एक पल के लिए भी इस नैनों के जो सफेद भाग है, उज्जवल भाग है, उसके अंदर जब इश्क का रंग चढ़ आता है तो कसुम्बी रंग धारण कर लेता है, लालिमा जैसे धारण कर लेता है। जैसे खुले आसमान में प्रातः काल को जब सूरज निकलता है तो एक लालिमा सी छा जाती है, बस इसी तरह मेरे प्रीतम के उज्जवल नयनों के अंदर रंग कसुम्बर लालिमा युक्त, और वो लालिमा किस चीज की है? इश्क जब हमें नैनों में चढ़ जाता है, इश्क जब नैनों से व्यक्त हो जाता है, तब वो उज्जवलता लालिमा में तब्दील हो जाती है। प्रातः काल जब हम प्रीतम के पास पहुंच जाते हैं तब हमें प्रीतम के नैनों के अंदर ये इश्क की लालिमा नजर आती है। हम कहते हैं ना, नैन करुण सोहे रति रंग पीने, पीयूं प्यारी मंद मंद मुस्काइया। क्या नेत्र की शोभा! जब प्रातः काल हम प्रीतम को उठापन के लिए जाते हैं, जैसे ही नेत्र खोलते हैं
रात भर की हुई इश्क की लीला की वजह से इश्क का रंग प्रीतम के नयनों में चढ़ा हुआ। कैसा? जैसे अरुण प्रातः काल का सूरज, ऐसे रति रंग में भीगे, रंग कसुम्बी चढ़े हुए मेरे प्रीतम के नैन, और वैसे ही नैन हम आशिक रूहों के। हम अभी तो उसी मस्ती में मस्त थे प्रीतम के संग, तो वो ही मस्ती हमारे नैनों में भी चढ़ी है। और बार बार मेरा दिल वही मस्ती फिर चाहता है। वो रिपीट न होने वाली मस्ती है। वो सुख कभी प्यास बुझाने वाला नहीं है और तड़पाने वाला है। जैसे आग में घी डालना अग्नि को बुझाता नहीं है और अधिक प्रज्वलित कर देता है, इसी तरह इश्क का रंग प्यास बुझाता नहीं, प्यास को और अधिक प्रज्वलित कर देता है। और वो लालिमा मेरे प्रीतम के नयनों के उज्जवल हिस्से के दिख रही है, वही लालिमा हम आशिक रूहों के नयनों में भी दिख रही है। बस यही आशिकी है, वो तड़प है प्रीतम को पाने की, जो हमारे नैनों से झलक रही है, और वही मेरे प्रीतम के नैनों से भी झलक रही है। जब देखो शीतल नजरों, तब ठहरता आशिक के अंग। और जब आशिकी की मस्ती से शीतलता की दृष्टि से प्रीतम की तरफ देखते हैं, तब तुरंत ही वो जो आग है वो बुझ जाती है, और जैसे नैनों में अपार शीतलता हमें प्रदान कर देती। जो कसुम्बी रंग है वो फिर उज्जवलता से भर जाता है। प्रतिपल इसी तरह प्रीतम के नैनों से हमें कई सुख नए नए प्राप्त होते हैं। जब इश्क का रंग, इश्क के सुख की तृप्त हो जाते हैं हम, तृप्ति होती है, दिल भर जाता है, तब प्रेम शीतल नजरे दिल में धारण कर लेते हैं, और उसी पल हम रूहों के दिल में भी शीतलता व्याप्त हो जाती है, ऐसे ठंडक पहुंच जाती है। ये मेरे प्रीतम के नयनों के गुण की वजह से है, ऐसे मेरे प्रीतम के हक के नेत्र अंग हैं। सब सुख उपजे अर्श में, हक मासुक के संग। और इस तरह प्रीतम के अंगों का विविध सुख हम रूहों को प्राप्त होता है। प्रीतम जो सुख देना चाहते हैं अपने दिल में वो बात भर लेते हैं, तुरंत वही बात उनके नैनों से हम रूहों के दिल तक पहुंच जाती है। और धनी इस तरह से अर्श में हमें अपार सुखों से भर देते हैं। मैं नैनो देखो नैन हक के, हुई चारों पुतली तेज पुंज।
जब मैं अपने नैनों से प्रीतम के नैनों में देखती हूं, तब मेरी नैन की पुतली और प्रीतम के नैनों की पुतली दोनों आपस में आमने सामने एक दूसरे के साथ ऐसे रल गल जाते हैं, वहां से नजर की न हटे, और जैसे एक तेज पुंज खड़ा हो जाता है। प्रीतम के नैनों की पुतली में जो अपार नूर भरा पड़ा है, वो ही नूर मेरे नैनों के अंदर पहुंच जाता है। आपस में दोनों नूर का जैसे गंज उठ जाता है। जब नैन मिले नैन नैन में, नूरे नूर हुआ एक गंज। जब नैन मिले नैन नैन में, मेरे नैन प्रीतम के नैन से मिले, प्रीतम के नैन मेरे नैन से मिले, चारों नैन आपस में जब एक दूसरों के साथ टकराए, तब जैसे नूर का गंज दिखाई देने लगा। उसी गंज में जा जैसे पूरा परमधाम भर, और हम रूहें एक पल के लिए भी प्रीतम के नैनों से अपने नैनों को दूर नहीं कर सकते। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलिया। जब चारों नैन आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, तब मैं प्रीतम के नैनों के अंदर अपने नैनों की पुतली को देख रही, और मेरे प्रीतम के नैन की पुतली वो मेरे पुतली के अंदर दिखाई दे रही। प्रीतम के नैनों की पुतली में मुझे मेरा स्वरूप दिखाई देता है, और मेरे नैनों की पुतली में प्रीतम का स्वरूप दिखाई देता है। इतने नजदीक से प्रीतम के नैनों के नैन हम मिलाते हुए जब एक दूसरे के अंदर देखते हैं, जैसे तब दिल के सारे भाव तब्दील हो जाते, तब उस नैनों के सारे सुख हमारे दिलो दिमाग में छा जाते हैं। एक मस्ती चढ़ आती है इश्क की, और जब प्रीतम का स्वरूप मेरी पुतली में भर जाता है, मैं धीरे से अपने नैनों को बंद करके उस स्वरूप को अपने नेत्र में बंद कर देती। अब नेत्र खोलूंगी तब तो वो स्वरूप बाहर निकलेगा। अब मुझे नैन खोलने ही नहीं है। उस स्वरूप की मस्ती अपने दिल में चढ़ा लेनी। इसी तरह हम प्रीतम के साथ आपस में आमने सामने एक दूसरे के नेत्रों में देखते हुए अपार सुख प्राप्त करते हैं। मैं हक देखूं हक देखे मुझे, यो दो अरस परस भैया। बस यही तो आशिकी है। मैं हक देखूं, हक मुझे दिखे। आशिक और माशुक का यही तो सुख है, यही तो आनंद है। दोनों आपस में एक दूसरे को घंटों तक देखते रह सकते हैं। आशिक और माशुक एक दूसरे का स्वरूप अपने नेत्र में देखते हुए एक अलग सा नशा, अलग का सुख
अपने दिल में जैसे सुकून प्राप्त होता है। उन नजरों से नजर हटाने का मन ही नहीं होता। मैं हक को देखूं, हक मुझे देखे। प्रीतम के नैनों की पुतली में मेरा स्वरूप मैं देख लूं, मेरे नैनों की पुतली में प्रीतम का स्वरूप दिखे। कौन आशिक, कौन माशुक, दोनों एक दूसरे के नैनों में समाये हुए हैं। और ये बेवरा करना ही मुश्किल है। आशिकी में दोनों तरफ से आग समान रूप से लगी हुई होती है, और बस इसी वास्ते ही तो हम रूहों ने आशिकी का दावा ले लिया। हम एक पल के लिए भी अपने माशूक प्रियतम को अपने नैनों से अलग नहीं कर सकते। उस नैनों में बहने वाले एक एक भाव को हम सहे दिल से महसूस कर सकते हैं। उसी आनंद में हम डूबे रहते हैं। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी। मेरे नैनों में प्रीतम उनकी पुतली देख रहे हैं। मेरे नैनों में मेरे प्रीतम का स्वरूप बसा हुआ है। मेरे दिल में मेरे प्रीतम का स्वरूप बसा हुआ है, वो ही मेरे नैनों से प्रकाशित होता है। मेरे दिल के भीतर एक मेरे प्रीतम के सिवा और कोई नहीं बसता है। न कोई चाहना बची है, न कोई लालसा बची, न कोई और काम बचा है। संसार की सारी चाहते एक साथ सिमट कर मेरे प्रीतम के स्वरूप में समा गई। बस एक स्वरूप के सिवा कहीं और चाहना ही नहीं बची। और इसी वास्ते मेरे नैनों की पुतली में मेरे प्रीतम की पुतली नजर आती है। मैं अपनी देखो हक नैन में यो दो जुगले जुगला बानी। और इसी तरह मेरे प्रीतम के दिल में भी मेरे सिवा और कोई नहीं। हक को और कछु काम नहीं, देने रूहों लाड लज्जत। मेरे प्रीतम के दिल में भी यही भाव है। मैं अपनी रूहों को कैसे अधिक से अधिक लाड लड़ाऊं। मेरे प्रीतम के दिल में भी हम रूहों के सिवा और कोई नहीं है। हम ही तो इश्क का स्वरूप है, जो मेरे प्रीतम के दिल से प्रवाहित होता है। उनके दिल में हमारा स्वरूप बसा है, हमारे दिल में मेरे प्रीतम का स्वरूप बसा है। यही आशिकी है जो दोनों एक दूसरे को अपने माशूक बनाए हुए। मेरे नैन की पुतली में मेरे प्रीतम की पुतली दिखाई देती है, तो मेरे प्रीतम की नैन की पुतली में मेरा स्वरूप वैसा का वैसा ही नजर आ जाता है। अति गौर पापण नैन की पल हालत देखत सराम। और इसी तरह जब एक दूसरे को हम निहारते रहते, एक दूसरे के नैनों में नैन पिरोकर एक दूसरे के स्वरूप को देखते रहते हैं, तो पलक भी नहीं झपकता।
और आशिकी में जब पलक झपकती है तब वो गौर पलक जैसे ही नीचे की तरफ झुकती है तो हम रूहों के दिल में भी भरी हुई सारी शर्म लज्जा जैसे बाहर दिखती है, वैसे है मेरे प्रीतम के नयनों के अंदर भी भरी हुई शर्म और लज्जा तुरंत ही नजरों में आ जाए। जब हम एक दूसरे को एक टश देखते रहते हैं तो तुरंत ही दिल में यही भाव आ जाता है। आशिक और माशूक के दोनों के दिल में यही भाव होता है कि इस तरह से देखना सही नहीं है। तब तुरंत ही पलकें झुक जाती और झुकी हुई पलकों से वो शर्म और लज्जा का भाव महसूस होता है। बेहया बेशर्म नहीं है हम, नैनों से हर एक भाव नजर आते हैं। जैसे ही मेरे प्रीतम की पलक झपकती है तो मुझे उसमें शर्म का भाव महसूस होता है। गुण गर्भित मेहरे पाइये, रूह हुक्मे देखे मरामा। इस तरह गुण गर्भित छिपे हुए इन गुणों को हम रूहें मेरे प्रीतम की मेहर से ही समझ पाते हैं। उन नैनों में छिपे हुए अपार गुणों की लज्जत मेरे प्रीतम के हुक्म उनके मेहर से ही उसके भाव को हम पकड़ सकते हैं। एक एक भाव की लज्जत जो हमारे दिल के अंदर पहुंच जाती है, वो भाव का मर्म, उस भाव का अर्थ, उस भाव की शोभा, उस भाव की संकुलता प्रीतम के हुक्म और मेहर से ही हमारे दिल के अंदर चुभ जाती है। श्याम बांके बाहो नैनो परा, रंग गौर जुड़े दो आए। श्याम बंके भौं नैनों पर जो भ्रमर आई है, वह भ्रकुटी से लेकर नैनों की जो पतली लार निकलती है वहां तक, जिसे हम आईब्रो कहते हैं, वो भाव इतनी काली और पतली होते हुए ऐसे चल रही है। श्याम नैन और श्याम भ्रकुटी, वो भ्रकुटी से निकलकर जैसे तीर चलते हुए पतले नैन मेरे प्रीतम के हैं, वहां तक जो निकली हुई है उसकी शोभा को जब मैं देखती हूँ, वारी वारी जाती हूँ। निपट तीखी अनिया नेत्र की, मारे आशिको बान फिराए। और इसी तरह ये जो भाव है वो तीखी अनिया तक पहुंच जाती है और वहां पे जैसे पलके नैनों की अनिया और भ्रमर तीनों मिल जाती है और उसकी टेढ़ाई तिछड़ापन इतना अधिक नजर आता है और उसी तिछड़ेपन से जब इश्क के तीर चल जाते हैं तो हम रूहों के दिल को छू जाते। वो इश्क के बाण हमें ऐसे लगते हैं जैसे हमारी छाती चीर के निकल जाए।
इश्क के बाण नेत्रों से ही तो चलते हैं, नैन ही है जो नेत्र के इश्क के बाण चलाते हैं। और मेरे प्रीतम के नैन तो इतने आकर्षित और इश्क से लबालब भरे हुए हैं जो हमारे दिलो दिमाग के अंदर इश्क का रस भर देते हैं। जब खेचत नैना जोड़ के तब दो बाण छाती छेदत। जब दोनों नैन को खींच के प्रीतम जब हमारी तरफ देखते हैं तब आशिक रूह ऐसे तड़प उठती है। मेरे प्रीतम के नेत्रों के अंदर भरे हुए इश्क का एहसास करते हुए ऐसा लग रहा है कि वो तीर मेरी छाती को छेद कर निकल गए। तो यहां भी इश्क का सिंबल भी यही बताया जाता है। दिल का वो पान का आकृति बनकर बीच में तीर चलाया जाता है। बस ये मेरे प्रीतम के नैन ऐसे अनियारे इश्क से भरे मेरी तरफ जब खींच के देखते हैं तो मेरी छाती में जैसे आर पार निकल जाए, मेरा दिल जैसे उस इश्क से लबालब भर जाता है। इश्क का पागलपन मेरे दिल के अंदर छा जाता है। अंग आशिक के फुट के वार पार निकसत। हम आशिक रूहों के अंग से पार होते हुए जैसे निकल जाता है, छेद कर निकल जाता है। आशिकी इसे तो कहते हैं। जब वो आशिक के बाण लग जाते हैं ना तो बस शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, सारी होशियारी दरी की दरी रह जाती। इश्क का पागलपन ही ऐसा है, न वो भली बुरी सोचता है न और कुछ देखता है। और मेरे प्रीतम के नैनों से चलने वाले इश्क के तीर तो है ही ऐसे कि हम आशिक रूहे अपना सारा शुद्ध बुद्ध भूल कर प्रीतम के इश्क में डूब जाती है। दमानक जो कहूँ यो पिछली देत गिराए। जैसे तोप का गोला कहीं हमें लग जाए तो वो गोला जैसे छाती पे लगता है तुरंत ही हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसी तरह मेरे प्रीतम के इश्क के बाण जब चलते हैं तब हम अपने आप को संभाल नहीं सकते। जैसे बीन डोरी के बांधे हम प्रीतम की ओर खींचे चले जाते, जैसे हम उस नैनों के अंदर जाके बस जाएंगे। शुद्ध बुद्ध भूलकर हम प्रीतम की ओर अपने आप को बहा देते हैं, अपने आप को हम संभाल नहीं पाते। इस खेल में भी इस इलम से जब प्रीतम के इस नेत्र का सुख हमारे दिल के अंदर पहुंच जाता है, कौन आशिक रूह ऐसी होगी जो इस नेत्र को भूलकर फिर दुनिया देखना चाहेगी। इतना अधिक बल
इन नेत्रों के इशारों में भरा पड़ा है। आशिक रूह अपने आप को कभी भी नहीं संभाल सकती। यही तो हमारी निस्बत है, यही हमारा स्वरूप है, ये नेत्र ही हमारा मूल स्थान है, जहां से हमारा अस्तित्व है। ऐसे नेत्र के बाण चुभते ही हम रूहें अपने आप को संभाल नहीं सकती, उसी नेत्र के इश्क में हम चली जाती है, उसी में खींचकर उसी के अंदर समा जाती है। ए चोट आशिका जानही जो होय अर्श अरवाए। जो आशिक रूह, जो निस्बती रूह, जो होवे अर्श अरवा, ये चोट कैसे लगती है, ये इश्क के बाण कैसे चुभ जाते हैं, कैसे एक पागलपन छा जाता है, जो इस संसार के सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए अपने प्रीतम की ओर खींची चली जाती है। जब ये इश्क के बाण चुभ जाते हैं दिलों में, तब फिर क्या घर, क्या परिवार, क्या बढ़ाई हमारी, क्या मान मर्यादा हमारा, कौन से सुधरेगी उसे? फिर क्या अपने आप को वो होशो हवास में पाएगी? आठों प्रहर वो उसी में बीनी रहेगी, बावरी सी हो जाएगी, और वो बावरी रूह प्रतिपल प्रीतम के इश्क में ही डूबी रहेगी, उसके रंग में रंग जाएगी। संसार के सारे कार्य करते करते दिल के अंदर प्रीतम के इस सुहानी छवि अंकित रहेगी। जहां भी जाएगी, जहां भी नजर करेगी, उसे प्रीतम के इस नेत्र ही नजर आएंगे। जहां भी, ये प्रकृति के एक एक शब्द में, प्रकृति के एक एक गुण में, प्रकृति के हवा के एक एक झोंके में, सुगंध की एक एक लहरी में उसे प्रीतम नजर आए। प्रीतम के सिवा और कुछ नजर नहीं। ये हाल आशिक रूहों का, जो निस्बत रूह है, उनका ये हाल हो जाना निश्चित है। इश्क इश्क करना, इश्क बोलने की बात थोड़ी होती है। इश्क बोलने से थोड़ा होता है। इश्क है क्या? हम तो अपने आप को संभाल कर इश्क करना चाहते हैं, अपना अस्तित्व भी रखना चाहते हैं और इश्क भी करना चाहते हैं। हमें तो दुनिया भी चाहिए और प्रीतम भी चाहिए। यहाँ की मान मर्यादा शोभा सारा चाहिए और प्रीतम भी चाहिए। यहाँ की साहिबी भी चाहिए और अर्श का सुख। ये दोनों एक साथ नहीं मिलते। प्रेम गली अति सांकड़ी, या में दो न समा। या तो अपने आप को प्रीतम के साथ समाहित कर दो। ये मैं खुद ही जब तक भरी पड़ी है, इश्क कहां से रहेगा? प्रीतम का इश्क सबसे पहले हमारी मैं खुदी को ही तो मानेगा। अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना। और ये आशिक रूहें जानती, जो निस्बती है, उनको पता है कि मेरा अस्तित्व ही मेरे प्रीतम में संग।
वो चाहना मुक्त होकर वो मस्त हो जाएगी। खिन में हंसे, खिन में रोवे, खिन में खावे गिफ्ट, वो आशिक की रीत है। वो क्या अपने अहंकार को पाल के रखेगी, वो क्या अपनी बुद्धि को पाल के रखेगी, वो क्या चतुराई से काम करेगी। अरे सारी चतुराई, सारी बुद्धि, सारी की सारी बातें यहाँ की यहाँ रह जाएगी। और वो ही हमें प्रीतम के स्वरूप के साथ जुड़ने में बाधक है। आशिक रूह जो निस्बती है, वो इन सारी बाधाओं को पार करते हुए प्रीतम के नैनों के साथ अपने आप को जोड़ देती है। बाह बांके नैना कमान जो, बाल बंकी सामी तीना बाल। प्रीतम की बाहें ए ब्रह्मर और उनके अणियारे नैन जब टेढ़े होकर तीर चलाते हैं, जब वो इश्क का तीर हम रूहों के दिल के अंदर चुभ जाता है, वो इतना बलपूर्वक, इतनी तेजी से, इतनी गति से वो तीर चलता है, हम अपने आप को बचा ही नहीं सकते। न तो हम बचाना चाहते हैं, हम तो घायल हो जाना चाहते। आशिक कभी माशूक के नैनों से क्या अपने आप को बचा के रखेगी? हम उसी नैनों के तीर से बस उसी में हम घायल हो जाना चाहते हैं। बान टेढ़े मारता खेच मरोर के, छादी छेद न गया निकाल। और ऐसे टेढ़ी करके नेत्र जब वो बाण चलाते हैं, छाती छेद गया निकस। इतनी फोर्स से, इतनी तेजी से, गति से, बलपूर्वक मेरे प्रीतम के नैन टेढ़े करके जब वो इश्क के तीर चलाते हैं, मेरा दिल उसी इश्क में घायल हो जाता है। प्रेम रोग ऐसा लगे व्याके दारू न मिले तभी। न तो उसकी कोई दवाई होती है, न उसका कोई तबीब होता। जब मेरे प्रीतम के इश्क के बाण मुझे लगते हैं, निश्चित रूप से मैं उसी इश्क के अंदर घायल हो जाती हूँ। तीर कहाती न अंकुड़ा, छाती छेद न गया चल। और तीर भी कैसा? तीर कहा तीन अंकुड़ा। एक तीर होता है बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, और एक तीर होता है तीर के आगे और दो हिस्से निकले हुए, जैसे त्रिशूल होता है जो हम हमेशा देवियों शिव जी के हाथ में पाते हैं। तीन अंकुड़ा, बीच में सीधा और दोनों तरफ टेढ़ा। एक बार कहीं चुभ जाए तो जो निकाला जाए तो सारी मांस और हड्डियां सबको तोड़ के हुए निकलेगा। वो एक बार अंदर चुभ जाए तो निकल ही ना पाए। वो मेरे प्रीतम के इश्क का बाण कोई ऐसा वैसा बाण थोड़ी। धनी जी फुरमा रहे हैं, तीर कहा तीन अंकुड़ा, इस तरह तीन अंकुड़े वाले।
ये तीर ऐसा मेरे दिल के अंदर चुभ जाता है, मेरी छाती को, मेरे दिल को छेद कर वो निकल जाता है, ऐसे मेरे अंदर जाके फंस जाता है। घायल हो जाती है रूह, वो इश्क के अंदर ऐसी घायल हो जाती है कि वो तीर को अपने दिल से कोशिश करने के बावजूद भी नहीं निकाल सकती। ऐसा त्रिकुड़ा एक तीर मेरे छाती को छेद कर निकल जाता है। रहा सीने बिच आशिक के, हुआ काढ़ना रूहो मुश्किल। बस हमारे दिल के अंदर जाके वो ऐसे फंस जाता है कि रूह काटना हो मुश्किल। खींच के निकालोगे तो सारी मांस और सारा लोथड़ा निकल कर आएगा, कोई निकाल ही नहीं सकता। क्या मेरे प्रीतम की छवि, मेरे प्रीतम के नैन, मेरे प्रीतम के इश्क के भरे इस नैन मेरे दिल में ऐसे चुभ जाते हैं। आशिक रूह उसी नैन को अपने दिल में बसाकर ऐसी मदहोश हो जाती है, ऐसी मदमस्त हो जाती है कि ये दुनियादारी सारी भूल जाती। एक बार प्रीतम के प्यार में क्या डूब गई, जब तक हमें ये नेत्र नजर नहीं आए तब तक बात और है। एक बार ये नेत्र दिल में चुभ जाए तो सारी जिंदगी जब तक सांस चलेगी मेरे प्रीतम के प्यार से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ऐसे दिल में चुभ जाती, अपना आपा उससे पास नहीं रहता, खो देती है अपने आपा को। ऐसे त्रिकुड़े वाले मेरे प्रीतम के इश्क का तीर हम रूहों के दिल को चुभ जाता है। कहर कहा तीर त्रिगुड़ा, रही सीने बिच भाल। कहर कही, अब इस धनी की मेहर को कैसे हम कहर कर दे। कहर करना पीड़ा, और ये पीड़ा भी कैसी है, हमें बड़ी मीठी लगने वाली पीड़ा। ये कहर भी कैसा है मेरे प्रीतम का, जो मेहर से भरा नजर आता है। ये कहर भी ऐसा है मेरे प्रीतम का, मुझे उसमें कहीं भी कहर नहीं आ जाता, मेहर ही मेहर नजर आता। जब हमसे, हमारे दिल से मेरे प्रीतम की कृपा से, मेहर से ये दुनिया की चाहते छूट जाती है, दुनिया की सारी साहेबी छूट जाती है। अरे जैसे लालदास जी को कर दिया, एक रात में फकीर कर दिया। दुनिया को लगी कि ये तो कहर हो गई, रूह को लगी कि ये तो मेहर। मेरे प्रीतम ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया, मैं प्रीतम के अंग संग हो गई। ये ऐसी कहर करने वाला त्रिकुड़ा तीर है जो अपने अस्तित्व को खत्म करके प्रीतम के अस्तित्व के साथ हमें छोड़ देता है।
एक कहर में मेरे प्रीतम की अपार मेहर। धनी जी कहते हैं कि जिसे ये तीर लगा वो तो प्रीतम का हो गया। सारी लोक लाज मर्यादा सारी शर्म उसे छूट गई। बस वो तो प्रीतम का होकर रहे। कहर कहा तीर त्रिकुड़ा रही सीने बीच भाल। मेरे प्रीतम का प्यार ऐसा दिल के अंदर बस गया कि हमने होशो हवास खो दिए। ऐसी कहर हो गई कि दुनिया हमसे छूट गई। ऐसा कहर भरा दिल लग गया कि मेरी मैं खुद ही मुझसे छूट गई। कितने जतन से इस संसार को हमने संजोया है, कितने जतन से पाला है हमने। परिवार, ये घर, ये दुनियादारी, ये हमारी बढ़ाई, एक पल में एक तीर चला और सारा का सारा लूट गया। ये कहर सभी निस्बती रूहों को हो जाए जो मेरे प्रीतम के इश्क में पागल हो जाए। ऐसा तीर त्रिकुड़ा कहर भरा जो मेरे दिल के भीतर फंस गया है। रोई रात दिन आशिक रोते ही बदल्या हाल। रोई रात दिन आशिक, जब प्रीतम के प्यार में घायल हो जाती है तो उसी प्यार में रात दिन तड़पती रहती है। रात दिन प्रीतम के प्यार में वो यहाँ पे एक पल भी चैन नहीं पाती। अंग अंग से जैसे आग जलती है। सुख शीतलता कहीं संसार में दिखाई ही नहीं देती। दिल में ऐसी आग लग जाती है कि क्या करूं, कैसे अपने प्रीतम को प्राप्त करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, अपने दिल की बातें किसे बताऊं, किस तरह से अपने हाल पे मैं काबू कर लूं। आशिक रूह जब प्रीतम के प्यार में ढल जाती है तो अंदर जुदाई का एहसास होता है, तड़प हो जाती है। यही तो कहर है। और हम मेहर चाहते हैं, सारी दुनिया की साहिबी हमारे घर में आ जाए। और ये प्यार मेरे प्रीतम का कहर बनकर हमारे ऊपर पड़ता है। ऐसे कहर बनकर हमारे ऊपर पड़ता है, तड़पता है कि हम रूहें रात दिन तड़पती रहती है। और ये तड़पते तड़पते ही हमारे हाल बदल जाते हैं। हम आशिक के बनकर रह जाते हैं, प्रियतम के बनकर रह जाते हैं। अब हमारे दिल के अंदर एक अर्श के सिवा, एक अर्श के सुभान के सिवा, एक मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं बचा। बस तू ही तू। ये ही निजानंद की मस्ती आशिक रूह के दिल में चढ़ जाती है। ये निजानंद है। ये मेरे प्रीतम के इश्क के तीर जब चलते हैं तो आशिक रूह निजानंद में डूब जाती है। उसे और कोई सुध ही नहीं होती।
हाल बदला, तुरंत ही उसके हाल, हाल माने उसकी रहनी बदल जाती है। और प्रीतम के प्यार के अंदर तड़पती रहती है, बस खाना दीदार बिना दीदार, प्रीतम के दीदार ही उसका आहार बनकर रह जाता है। निजानंद की मस्ती में डूबी हुई आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। रोवते ही बदल्या हाल, रोवते ही बदल्या हाल, कहर कहा तेरा त्रिगुणा, कहर कहा तीरा त्रिगुणा, रही सीने बिच बाला, रही सीने बीच बाला,